शृणुतः धीरतो विप्रा भक्तिरक्षा विदायिना महाकालस्य लिंगस्य महात्म्यं भक्ति बदनम। हे ब्राह्मणों, अब मेरे से आप महाकाल जो लिंग है उस लिंग के महात्म्य को मेरे से श्रवण करिए, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। तो कहते कुछ उस जब शिवलिंग पैदा हो उत्पत्ति हो गई, इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ। उस काल के बाद कोई कहते वहां पर राजा था, उस नगरी का कोई राजा था, उसको लेकर गया। उज्जयिन्याम अभूत राजा चंद्रसेना वयो महान सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञा शिव भक्तो जितेन्द्रिया। कहते उज्जैनी नाम की नगरी में एक चंद्रसेन नाम का राजा रहता था। सारे शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला था और शिव भक्त था, जितेंद्रिय था। तस्यः भवत्सखा राज्ञो मणिभद्रो गणोद्विजः गण मुख्यश्च सर्वलोके नमस्कृतः। उस उज्जैनी राजा के जो चंद्रसेन नाम का राजा था, उसका एक मित्र था मणिभद्र, जो भगवान शिव जी का गण था। वह शिव जी का गण का मुख्य प्रधान था, एक उस सारे लोगों के द्वारा नमस्कृत था। ऐसे मणिभद्र उस राजा का मित्र बन गया। ऐसे सूर्य भगवान ने 17 जी के मित्र बन गए थे। उसी प्रकार से ये भी मणिभद्र भी शिव जी का गण राजा का मित्र बन गया। एकता सह गणेन्द्रो ही प्रसन्नास्यो महामणि मणि भद्रो ददौ तस्मै चिंतामणि मुदारते। कहते एक काल विशेष में वह भगवान शिव जी का गण जो मणिभद्र था राजा के ऊपर प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात उसने एक चिंतामणि राजा को दे दी। साबही मणि कौस्तुभवद द्योतिमानोर के सन्निभा विहातो दृष्टा सतो वापी मंगलम यच्छति दुर्गम। कहते वे मणि कैसी थी? कौस्तुभ मणि के समान थी। उसके ध्यान करने वो कैसी थी? और सूर्य के सदृश, अगर सूर्य ऐसा प्रकाश निकालता है अंधेरा को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से वह मणि सूर्य के समान अंधकार को भगाने वाली थी। कहते हैं जो कोई भी उस मणि को चिंतन करता था, ध्यान करता था, तो ध्यान करने से उसका मंगल होता था, श्रवण करने से मंगल होता था, उसके देखने से मंगल होता था। ऐसी वो मणि थी। तस्य कांति तलस्पृष्टम कांस्यम ताम्रमयम त्रिपु पाषाणादिकम अन्यतवा वृत्तम भवति हाटिकम। उस मणि की विशेषता है तो उसकी जो प्रकाश निकलता था, उस मणि से जो प्रकाश निकलता था, तो जिस किसी वस्तु से टकराता था, यानी कैसे कांस से टकराता था तो कांस सोना बन जाता था। कांसा ताम्र पात्र से टकराता था, स्पर्श करता था तो कांस पात्र सोना बन जाता था। त्रिपु यानी जो रांगा होता है उससे टकर स्पर्श होता था उसका प्रकाश, तो वो भी सोना बन जाता था। पाषाण है लोहा, जो लोहा से स्पर्श करता था तो वो लोहा भी कैसे सोना बन जाता था। तो इस प्रकार से वो मणि की विशेषता था। साधु चिंता मणि कंठे विव्रत राजा शिवाश्रय चंद्रसेनो राजा की देव मध्य भवान। कहते हैं तो चंद्रसेन नाम का जो राजा है उस चिंतामणि को अपने कर्ण में धारण करता था। शिव जी को आश्रय रख करके, शिव जी को आश्रय बना करके, शिव जी का भक्त था वो, तो शिव जी को आश्रय बना करके वे चिंतामणि को अपने कर्ण में धारण करता। तो जैसे उदाहरण देते हैं ऐसे भगवान सूर्य सारे देवताओं के बीच में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार से वह राजा सारी उस जनता के बीच में विराजमान सुशोभित होता था। सुत्वा चिंता मणिग्रीवम चंद्रसेनम निर्वोत्तमम निखिल चिदिराजानस्य कृष्णाच्छोद्य हृदोम। कहते हैं वो चंद्रसेन अपने गले में मणि को धारण करता है। ऐसी सुनकर के सारे राजा उस मणि को लेने के चक्कर में लालच हो गए, छीनने की इच्छा करने लगे। कुछ कहते हमको मांगने से दे दे,
कुछ छीनने की इच्छा करने लगे, कुछ यदि देख ऐसा छीना ही नहीं जा रहा तो मार कर फिर ले सकते हैं। इस प्रकार आता तो उस मणि को प्राप्त करने के लिए जो लोभी थे वो लोभी उसको प्राप्त करने लगे इच्छा से, मांग करके छीन करके अन्य प्रकार से किसी प्रकार से मिल जाए। निर्भहा मत्सरिणः सर्वे तम मणिं चंद्रसेनतः नानोपायैरया चंता देवलब्धेम बुद्धया। कहते हैं सारी पृथ्वी के जो राजा थे आकाश जितने भी लोभी थे, वे लोभी राजा उस चंद्रसेन राजा के पास से मणि छीनना चाहे, नाना उपाय के द्वारा उन्होंने याचना करी, कुछ धन दे करके याचना करी, कुछ डरा करके, कुछ धमका कर, कुछ अपनी पुत्री आदि दे करके, अथवा कुछ इसी प्रकार से दे करके, किसी प्रकार से लोभ दे करके उन्होंने याचना करी। कहते हैं देवताओं के द्वारा प्राप्त उस मणि को लेने की इच्छा कर रहे तो अज्ञान थे, दूसरे की संपत्ति को नए डाल वाले। सर्वेषां भूगतां यांच चंद्रसेनेन तेन वै व्यर्थिगता महाकाल दृढ़ भक्तेन भूषणा। कहते हैं जितने भी पृथ्वी के राजा थे उसकी जिन राजाओं ने याचना करी, मांगने की इच्छा करी, उस राजाओं की वाणी को चंद्रसेन राजा ने ठुकरा दिया, सबको सभी राजाओं की वाणी को व्यक्त कर दिया, क्योंकि वह भगवान शिव जी का भक्त दृढ़ भक्त था। दृढ़ भक्त होने के कारण उसको भय नहीं था। कहते हैं दृढ़ भक्त होने के कारण उसने सारे राजाओं के स्वीकार को ठुकरा दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने भी 17 से मांगी थी मणि, तो 17 से एक बार मांग दी कि तुम क्या करोगे, राजा को दे दो, तो 17 ने मना कर दिया था कृष्ण भगवान को। अब बाद में उन्होंने या तो किसी ने मार दिया, शेर ने मार दिया 17 को, तो भगवान श्री कृष्ण को आक्षेप लगा दिया कि इन्होंने ही मेरी मणि छीनी, मेरे भाई को मार दिया, ऐसे ढिढोरा करवा दिया। बाद में कृष्ण भगवान को अपने निर्दोष सिद्ध करने के लिए मणि किसके पास में लेने के लिए गए, फिर बताया कि देखो मैंने नहीं मारी, अमुक व्यक्ति ने मारा था। फिर बाद में गिलानी उसको हुई 17 को, तो अपनी बुद्धि उस भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, तो बुद्धि देने से वो गिलानी समाप्त हो गई। तो आगे कहते हैं ते तदक्ति सर्वे चंद्रसेनेन भूभृता राजानः सर्वदेशानां संरंभं चक्रे तदा। कहते हैं वे सारे जब राजा ने देखा कि इस राजा ने तो हमारा उपेक्षा कर दिया, अनादर कर दिया था, ऐसे अनादर को जान करके वे सारे राजा मिल करके इकट्ठे होकर के उज्जैन नगरी को भेज दिया उन्होंने। अतते सर्वे राजानस्य चक्रंगहे बलान्विताः चंद्रसेनं रणे चेतुं संभवोपलुप्यता। कहते सारे पृथ्वी के राजा जो लोभी थे वो कहते चक्रंग सेना समझा करके चारों दिशाओं से चारों दिशाओं से आकर जो नगरी के 4 दरवाजे थे, नगर के जो 4 दरवाजे होते थे पहले, अभी तो नहीं है, पहले जो राजाओं के जितने भी नगर होते थे वो उनके 4 मुख्य दरवाजे होते थे, उन्हीं दरवाजों से कोई व्यक्ति जा सकता था। और 1-2 दरवाजे ऐसे होते थे गुप्त दरवाजे, जिससे यदि कोई व्यक्ति राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो गुप्त दरवाजे के द्वारा वो निकल जाता था, अपने बच्चों को लेकर के अथवा पत्नी को लेकर के गुप्त दरवाजे से निकल जाते थे, यदि शत्रु बलवान हो तो। नहीं तो सामान्य दरवाजा उनके 4 ही होते थे, चारों दरवाजे से स्त्री पुरुष जा सकते थे, आ सकते थे। तो कहते हैं चारों दरवाजों को उन राजा ने घेर लिया। वो राजा को जीतने के लिए किले के बाहर यानी घेरा डाल दिया उन्होंने। ते तो सर्वे समेत आ गई कृत संकेत संविदा उज्जैन हस्ते चतुर्द्वारम बहुशैन। कहते सारे राजा मिलकर के संकेत को जान करके उज्जैन नगरी के 4 दरवाजों को उन्होंने रोक लिया। अब कोई वहां से ना तो भीतर से अंदर जा सकता था, बाहर से भीतर जा सकता था, और न ही अंदर से बाहर जा सकता था। आगे पीछे को बंद कर दिया। राजा ने देखा कि सारे राजाओं ने मेरे घेर लिया, दरवाजे बंद कर दिए उसने। संरुध्यमानहं सुपुरीं
दृष्ट्वा निखिल राजभी तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरम। तो राजा ने देखा कि सारे राजाओं ने मेरे को दे लिया इस मणि के लेने के चक्कर में। तो उस राजा ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो भगवान शिव जी की शरण में चला गया। आता पहले से शिव जी का भक्त था। उस नगरी के जो भी रहते हैं, उस नगरी उज्जैन नगरी में, तो वहाँ पर शिव जी के भक्त होते हैं। शिव की नगरी में रहते हैं तो शिव जी के भक्त होते हैं। विष्णु भगवान की नगरी में रहते हैं तो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। अन्य की नगरी में रहते हैं तो अन्य के भक्त होते हैं। निर्विकल्पो निराहारः सनिको दृढ़ निश्चयः सम्मानश्च महाकालम् दिवहनक्ते मनन्ति। कहते वह कल्पना से रहित होकर के, निराहार होकर के, वह राजा दृढ़ निश्चय होकर के भगवान शिव जी की आराधना करने लगा। कहते दिन रात भगवान शिव जी की अनन्य बुद्धि से होकर के, अन्य की बुद्धि न करके, अनन्य बुद्धि होती है जैसे हम जिसका चिंतन कर रहे हैं उसी का चिंतन करते हैं। राम जी के बीच में कृष्ण नहीं आना चाहिए, कृष्ण के बीच में राम जी नहीं आना चाहिए, शिव जी के बीच में राम कृष्ण आदि नहीं आना चाहिए, एक ही बुद्धि बनना चाहिए। तो अनन्य बुद्धि से युक्त होकर के दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगा। उन्होंने एक ही राजाओं ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर बैठ गए थे उन्होंने। राजा क्या डर के मारे देता है कि नहीं देता है, इंतजार कर बैठे। तथा स भगवान शंभुर महाकालः प्रसन्नधि तम रक्षितुम् उपायन्ते चक्रे तम शृणुतादरा। जब भगवान शिव जी की शरण में चला गया राजा, दिन रात भगवान शिव जी की आराधना करने लगा, तो शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, राजा के ऊपर प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान शिव जी ने किस प्रकार राजा की रक्षा हो, ऐसे उपाय सोचने लगे। तदहि वहा समहे गोपी काचित तत्र पुरोत्तमे चरन्ति ससुरविप्रा महाकालान्तिकं यतो। कहते उसी काल में कोई एक गोपी अपने बालक को लेकर के महाकाल के मंदिर में आ गई। तो महाकाल के मंदिर में आ गए तो जहाँ पर राजा भजन पूजन कर रहा था उसी स्थान पर वो आ गए। पंचाब्द वैश्यम बालम वहंती गत भट्टिका राज्ञः कृतम् महाकाले पूजां सा पश्यते आदिरा। कहते हैं उसके बालक 5 वर्ष का था। बालक को गोद में लेकर के वहां पर आ गई। अतः 5 वर्ष का बालक पैदल आ गया, किंतु उसका पति मर गया था, अतः विधवा था। तो वो है विधवा अपने बालक को लेकर के महाकाल के मंदिर में आ गई। तो महाकाल के मंदिर में आकर के भगवान शिव जी की पूजा देखने लगी। जो राजा पूजा कर रहा था तो पूजा को देखने लगी। सह दृष्ट्वा सुमहश्चर्यां शिव पूजां च तत्कृतां प्रणिपत्य स्वः शिविरं पुनरेवाभ्यपद्यता। कहते उसे उस स्त्री ने भी देखी पूजा भगवान शिव जी की, उसके 5 वर्ष के बालक ने भी देखी। विधि विधान से पूरी पूजा देखने लगा। दोनों कई घंटों तक देखते रहे पूजा। कहते पूजा देखने का विशेष फल है। जो जिस प्रकार से व्यक्ति पूजा करता है उसका विशेष फल है, उसी प्रकार से पूजा देखने वाले का भी उतना ही फल मिलता है। जितना व्यक्ति पूजा करता है उतना जितना फल उसको मिलता है, देखने वाला भी शांत होकर के देखते ध्यानपूर्वक तो देखने वाले को भी उतना ही फल मिलता है। इसलिए वो वहाँ पर देख रही थी बढ़िया, उसका बच्चा भी देख रहा था, वो भी देख रहा था। एतत् सर्वम् अशेषेण सा दृष्ट्वा बल्लभिः श्रुता कुतूहलेन तां कर्तुं शिव पूजां मनोहरे। इसके पश्चात जब से गई होगी तब से सायंकाल तक उसके बालक ने उसने दोनों ने पूजा करी। फिर इसके पश्चात सायंकाल जैसे हुआ तो अपने शिविर में आ गए। आता उसका जो झोपड़ी अथवा घर होगा वहाँ पर आ गई। तो वहाँ पर आकर के कहते हैं फिर उसका बालक ने मन में विचार किया कि मैं भी शिव जी की पूजा करूँ। स्त्री तो आ गई तो बालक भी ले आ गए। तो बालक के मन में विचार आ गई जैसे राजा पूजा कर रहा था उसी प्रकार से मैं भी पूजा करूँ। तो उसके मन में ऐसा विचार आया। आनीयः हृदयं पाषाणं शून्ये तो शिविरान्तरे अभिदूरे सो सह शिविरा शिवलिंगम समर्पिता। कहते इसके पश्चात उस बालक के मन में विचार आएगा जैसा राजा पूजा कर रहा था उसी प्रकार से मैं भी पूजा करूँ।
उसने देखा ऐसे ऐसे चढ़ाता था, ध्यान करता था, यहाँ पे बंद करके बैठा रहता था। उसी प्रकार से बालक के मन में ऐसा विचार हुआ, तो अपने शिविर में तो उसके पास पत्थर नहीं थे, जैसे उसका घर का सामान मिट्टी का हुआ, पास के घर में चला गया। जिस घर में कोई नहीं था, अगर पत्थर आज पड़ा हुआ तो पत्थर को उठा के ले आया, और पत्थर को उठा के लाकर तो उस पत्थर में शिव जी की कल्पना कर दी। इस युग करके गंधहालंकार बासोभिर धूप दीपाक्षतादिभिः विदायक द्रव्य नैवेद्यम चाप्य कल्प्यते। कहते हैं वहां से दूसरे के मकान से, यानी घर से, शिविर से एक पत्थर लाया, कहते उसमें कोई नहीं था, ऐसे ही घर में गया, वहां पर कोई नहीं था, वहां से एक पत्थर उठा के ले आया, उस पत्थर को अपने जहाँ पर घर होगा उस घर में रख लिया। फिर उसने गंध के द्वारा, अलंकार आदि के द्वारा, दीप आदि के द्वारा, अक्षत आदि के द्वारा पूजा करी, अतः मानसिक कल्पना करी उसने। तो कहते हैं और कृत्रिम पूजा करी, उसके पास में जो भी रहा होगा सामग्री, धूप हो गया, दीप हो गया, फूल आदि हो गए, उन सबके द्वारा पूजा करी, जो नहीं थी उसके द्वारा कल्पना कर दी। कहते कृत्रिम उसने द्रव्यों के द्वारा पूजा करी, तो नैवेद्य की भी कल्पना कर दी, तो नैवेद्य भी भगवान शिव जी को चढ़ा दिया। भूयो भूयो समाभ्यर्च्य पत्र ही पुष्प ही मनोरम ही नृत्यम च विविधम कृत्वा नाम है पुनः पुनः। कहते बार बार शिव जी की पूजा करी उसने, अर्चना करी, और उस सुंदर मन को हरण करने वाले, प्रसन्न देने वाले भगवान शिव जी के ऊपर पुष्प भी चढ़ाए, पत्र भी चढ़ाए, विभिन्न प्रकार से पूजा करी। और साथ साथ राजा देख नाच रहा होगा उस काल में, कहते नृत्य भी उसने किया। भगवान शिव जी के विषय में आता है कि पूजा करो, पूजा करने के बाद नृत्य भी करना चाहिए। भगवान शिव जी नृत्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बात से प्रसन्न होते हैं, नृत्य से प्रसन्न होते हैं। तो उसने पूजा करने के पश्चात भगवान शिव जी के आगे नाचा भी, विभिन्न प्रकार से नाचा। नाचने के पश्चात उसने प्रणाम किया, बार बार शिव जी को प्रणाम किया। एतस्मिन् समये पुत्रम शिवासक्ते सुचेतसम प्रणिहार्य गोपिका सहतम भोजनाय समाहृत्य। कहते इस काल में वह इस प्रकार से सुबह से पूजा कर रहा था, और सुबह से पूजा करने के कारण है उसका देर हो गया, 2-3 घंटा हो गई पूजा करने का। तो भगवान शिव जी के प्रति उसका मन आसक्त हो गया। जब आसक्त हो गया तो उस काल में उसका समय हो गया, भोजन करने का समय हो गया होगा। कहते उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए बुलाया, यानी दोपहर हो गए, 2-3-4 घंटा उसको पूजा करते ही हो गए। पूजा करते हो गए तो देखा माता ने देखा कि मेरे 5 वर्ष का बालक अभी पूजा ही कर रहा है, आया नहीं है, चलो मैं भोजन के लिए बुला देती हूँ। तो उसने अपनी माता ने अपने पति को बुलाया, भोजन के लिए बुलाया। यदा भूतोपि बहुशः शिव पूजा हे मानसा बालश्च भोजनम नेक्षते तदह तत्र योग। कहते माता के बुलाने पर, बार बार बुलाने पर भी वह बालक शिव जी की पूजा में आसक्त मन वाला हो गया था, तो माता के बुलाने पर भी नहीं गया, भोजन की इच्छा ही नहीं करी उसने। जब भोजन की इच्छा नहीं करी तो देखा कि भोजन के लिए नहीं आ रहा बालक, माता के बुलाने पर बालक नहीं आ रहा, तो माता स्वयं उसके पास चली गई। तम विलोक्य है शिवाश्चाग्रे शरणम मिलिते क्षणम चकर्षा पाणिनम संक्रिय गोपेन समताड़े। कहते हैं जब देखा कि बालक शिव जी की पूजा कर रहा है, शिव जी के आगे बैठा हुआ है, और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं खोल करके बैठा हुआ, आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो आंखें बंद करके बैठा हुआ ऐसी माता ने देखा, तो माता ने क्या किया, उसको जोड़ दिया, हाथ से हटा दिया, जोड़ दिया, पानी को पकड़ करके उसको हटा दिया। फिर उसको ऊपर क्रोध किया, तो मेरे को बुलाने पर भी आ नहीं रहा, फिर उसको देखा तो थप्पड़ मार दिया। कहते हैं जब भी देखा कि नहीं आया, आकृष्टस्येताड़ितश्चापि न गच्छति सोऽसतो तदः यदः तां पूजां नास्यामासा क्षिप्तः लिंगं च दूरता। कहते पर माता ने उसको खींचा, खींचने पर भी होता ही नहीं, ताड़िता मारा पीटा, 1-2-3-4 थप्पड़ लगा दिया, फिर भी वह बालक उठा ही नहीं, छिगा ही नहीं, हला ही नहीं वहाँ से। न गच्छति सोऽसतो यदः, जब देखा कि माता देख रही कि मेरा बालक आ ही नहीं रहा, तो उसने क्या किया, वो पूजा को उठाकर फेंक दिया।
जो जहाँ से पत्थर लाया होगा, जो पूजा सामग्री करी होगी, उसने उठाकर लिंग को, शिव जी का जो लिंग जिसने कल्पना करी थी शिवलिंग की, वो लिंग को भी उठाकर उसने फेंक दिया और पूजा को नष्ट कर दिया। फिर इसके पश्चात नष्ट करने के पश्चात बालक को डराने के लिए भोजन की इच्छा से मेरा बालक भोजन कर ले, और डराने के लिए वो अपने आप ही भाग करने लगे। हाँ हेति दूयमानंदम निर्भस्य स्वसुतम च सा पुनर्विवेश स्वगृहम गोपी क्रोध समन्विता। इसके पश्चात देखा कि बालक उठा नहीं, स्वयं माता ने कहा हाय हाय हाय। जैसे किसी को देख करके व्यक्ति डरता है, उसी प्रकार से अपने बालक को आश्रय में डालने के लिए मेरे वो स्वयं भी डर गए, तो हाहाकार करने लगे, हाय हाय हाय, मारी गई मारी गई मारी गई। इस प्रकार से उसने अपने आप चिल्लाया, तो सोची कि मेरे चिल्लाने से बालक उठ जाए, उठ करके भोजन कर लेगा। इसके पश्चात में देखा कि हाहाकार करने के पश्चात भी जब बालक को बहुत भर्त्सना करी, तब भी बालक नहीं उठा। जब देखा बालक डरा भी नहीं, उठा भी नहीं, फिर अपने घर में चली गई, अन्य कार्य करने लगी। क्रोध से होकर गया, सुबह से लेकर शाम तक देखा कि मैं भी इसके चक्कर में भूखी मर गई, ये भी उठी नहीं था। तो क्रोध से होकर के फिर अपनी माँ को, उसकी जो माँ है, घर में चली गई, अन्य कार्य करने लगी। मात्रहा विनाशिकां पूजां विष्णुः देवस्य सूरिणः देव देवेति चुरोष निपपात स बालका। कहते माता के द्वारा पूजा को विनाश हुई देख करके भगवान शिव जी की पूजा को विनाश कर दिया, माता ने कर दिया। अब माता के ऊपर क्रोध तो नहीं कर सकता। कहते हैं देखा कि भगवान शिव जी के जो जितनी पूजा थी उसने देखा कि मेरी माता ने नष्ट व्यक्त कर दिया। फिर जब नष्ट वर्ष देख करके हे देव ऐसे चिल्लाने लगा, क्रोधित हो गया और दूसरे हो गया। कहते क्रोधित होकर के फिर पृथ्वी के ऊपर वह बालक गिर गया। थोड़ी प्रनष्ट संज्ञा सहसा सबूहा सुचाकुला लब्ध संजो मुहूर्तेन चक्षुषी उदय मिल दिया। कहते जब माता ने उसकी शिव की पूजा को नष्ट कर दिया तो कहने लगा हे देव। इस प्रकार से चिल्लाते हुए पृथ्वी के ऊपर गिर गया, क्रोधित होकर के, क्रोधित होता हुआ पृथ्वी के ऊपर गिर गया, अपनी पूजा को नष्ट होते हुए देख करके। जब जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तो गिरते ही समय वो बेहोशी हो गया। कहते हैं जैसे खड़ा खड़ा जो व्यक्ति गिर जाता है तो गिरते समय यही क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वह भी पृथ्वी पे जैसे गया उसी समय उसकी संज्ञा नष्ट हो गई, अर्थात बेहोश हो गया। तो जब बेहोश होगा, शोक से होकर के गिरा जैसे ही तो बेहोश हो गया। इसके पश्चात एक मुहूर्त तक वो बेहोश पड़ा रहा। फिर बाद में उसकी संज्ञा प्राप्त हुई, अर्थात चेतना जागृत हुई, होश आया। तो होश आया देखा तो उसने आंख खोलकर देखा, तदेहि वह जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम तदर्श सह शिशुस्तत्र तत्र शिवानुग्रह तो चिराग। इसके पश्चात जैसे उसने आंख खोली तो देखा कि महाकाल का मंदिर उसको देखा सामने। जैसे ही उसने खोला हुआ एक मुहूर्त तो बेहोशी पड़ा रहा, तो भगवान शिव जी ने उसको ऊपर कृपा करी तो उसके सामने शिव जी का मंदिर दिख गया। तो उसका उसी के शिवर में कहते उसका शिवर में महाकाल का एक सुंदर मंदिर दिखा। तो कहते शिव की अनुग्रह से हिरण्य महे भद्वारम कपाटे बलपूर्णम महर्हानील विमला वज्रदेही विराजितम। कहते उस मंदिर का दरवाजा सोने का बना हुआ था, बहुत बड़ा दरवाजा हुआ था, वो भी दरवाजा सोने का बना हुआ था। और अन्य जो दीवार आदि थी सोने की थी, शिवालय पूरा शिवलिंग सोने का था। और कहते नीलम है, मोती है, सारे उसमें दीवार आदि में बहुत मूल्य जो मणियाँ आदि होती हैं उसमें जड़ी हुई थी, दीवारों में से लगाते हैं ना, उसी प्रकार से उस मंदिर में जड़ी हुई थी। इस प्रकार से उसने देखा रत्न मध्य रत्न तन मध्य रत्न लिंग शंकरस्य कृपानिधे शौकटहचन संयुक्तम अपश्यत गोपिका सुना। इसके पश्चात उससे मंदिर को देखा, मंदिर के बीच में भी एक रत्न का लिंग देखा, सोने का लिंग देखा। कहते भगवान शिव जी की कृपा से उसको एक शिव जी का रत्न का लिंग देखा। तो उसने जो पूजा आदि करी थी पूजा भी उसको वहीं पर दिख गई। सा दृष्टवा सहसोत्थाय शिशुर विस्मित मानसा सन्निमग्न इवासी यही परमानंद सागरे।
कहते हैं इसके पश्चात आंख खोलकर जब इस प्रकार से दृश्य देख रहा था, उसने देख करके देखा, आश्चर्य पड़ गया, ये कहाँ से आ गए, मैं तो अभी तो झोंपड़ी में था, मेरी माँ के पास में संपत्ति नहीं थी, तो झोंपड़ी के स्थान पर सोना चांदी कहाँ से दिख गए। तो इस प्रकार से आश्चर्य युक्त हो गया, आश्चर्य युक्त होकर के वे परमानंद सागर में डूब गया। ततः स्तुत्वा सा ग्रीशम भूयो भूयः प्रणम्य च सूर्यास्तं गते बालो निर्जगाम शिवालय। कहते इसके पश्चात उस शिवलिंग के पास में गया, तो शिवलिंग के पास में जाकर के भगवान शिव जी को प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं उस काल में हो सकता सुबह से पूजा कर रहा था, सायंकाल हो गई, तो सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। तो सूर्य भगवान जब अस्ताचल को चला गए, तब है बालक शिवलिंग से शिवालय से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो देखते हैं अतः पश्यत सो शिवरम पुरंदर है पुरोगमम शब्दो हिरण्यमयी भूतम विचित्रम परमोज्ज्वलम। कहते हैं जैसे ही शिवालय से बाहर निकला, उसी समय अपने शिविर को भी उसने सोने को देखा, पूरे भी उसने सोने के देखा है भाई, आसपास जो क्षेत्र था वो पूरा सोने का दिख गया सारा शिविर। सोमतर विवेशा भुवन भवनम सर्वशोभा समन्वितम मणिगणापूर्णम मोदमानो निशाम के। इसके पश्चात उससे कहते अपने शिविर के भीतर गया, तो वहां पर भी उसको मणि, सोना, चांदी, पत्थर आदि दिखे। तत्र पश्यत स्वजननी स्वपत्नी दिव्य लक्षणाम रत्नालंकार साक्षात सूर्य बधूलिवा। कहते इसके महल के भीतर अपनी माँ को उसने सोती हुई देखा। जब सोती हुई माँ को देखा तो माँ भी सो गई होगी, देखा बालक आ ही रहा, मेरे भोजन नहीं करने के लिए यार सो गया होगा, शाम हो गई होगी। तो कहते माँ को सोती हुई जब उसने माँ को देखा कि मेरी माता भी दिव्य आभूषण से युक्त होकर के पहनी हुई सो रही है, नाना अलंकार से दीप से अंग वाली, सुंदर अंग वाली हो गई माता, देवताओं की जैसी स्त्री होती है उसी प्रकार की स्त्री वाली बन गई थी, उसको धूप आदि बन गए थे, ऐसी अपनी माता को देखा। अतोषा तनयो विप्रः शिवानो गृह भाजनम लवेन उत्थापयामास मात्रम सुखदेवना। इसके पश्चात उससे बालक ने भगवान शिव जी की कृपा अपने ऊपर मानी। इसके पश्चात शीघ्र माता के पास में गया और माता के पास में जाकर के अपनी माँ को उठाया। जब जैसे उठाया तो माँ ने देखा कि एक कहाँ से नया चेहरा आ गया, नया नजारा आ गया। सोत्थिता दे बुद्धिमालक्ष्य पूर्वं सर्वविभागवते महानंदे सुमनाहि सस्योजिहेशतम इच्छतम। कहते जैसे ही माता सोकर उठी, माँ पुत्र के जगाने पर माता उठी, तो माता ने भी उससे आश्चर्य को देख करके वो भी आश्चर्य बढ़ गई। कहते ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्रकार से वो भी इस सोने चांदी आदि को देख करके निमग्न हो गई। कहते हैं महा आनंद में निमग्न हो गई। और अपने पुत्र को देखा उसने, तो अपने पुत्र को देखा, उसके महल देखा तो महल भी सोने का भरा हुआ था। श्रुत्वा पुत्र मुखात् सर्वं प्रसादं गिरिजः पते विज्ञापयामास यो भजते निसंशयम्। इसके पश्चात पुत्र से सुना कि ये कैसे हो गया, तो पुत्र ने बताया कि तुमने जो मेरी पूजा पहनी थी, मैं मूर्छित हो गया था, फिर मेरे को एक शिव जी का मंदिर दिखा, तो वहाँ पर देखा सोना चांदी का शिव जी, सारे मंदिर में सोने का बना हुआ था, शिवलिंग देखा। फिर वहाँ से जब पूजा करके बाहर आया, देखा कि ये सारे कैसे है सोने का बना हुआ है, हमारा घर भी सोने का बन गया। तो इस प्रकार से अपने पुत्र के मुख से भगवान शिव जी की कृपा देखी माता ने सुने, तो भगवान शिव जी की कृपा को जान गई। इसके पश्चात कहते फिर शिव जी को प्रणाम आदि उसने किया। कहा राजा सहसा गत्या समाप्ते नियमो निशि ददर्शः गोपिका सुनो प्रभावम सेवितोषणम्। इसके पश्चात वो जैसे सायंकाल सारा सोने चांदी हो गया उसका महल आदि, तो पूरी नगर में चर्चा फैल गई कि गोपिका का जो घर है वो कैसा होगा, सोने चांदी का बन गया। तो ऐसे पूरी नगर में जब खबर फैल गई तो राजा के कान में भी गई, तो राजा भी महाकाल की पूजा करके फिर उस गोपिका के घर में चला गया। उसने देखा कि राजा है यहाँ पर कैसा है, इस गोपिका का जो घर है भगवान शिव जी की कृपा से कैसा हुआ, इसका सोना चांदी का बन गया।
तो राजा ने उसको देख करके आनंद सागर में डूब गया, निमग्न हो गया। प्रेमणः बाष्प जलम चंद्रसेनो हिषा शिवनाथो चरण प्रीत्या परिरेवे तमन। कहते हुए राजा शिव जी की पूजा करके उस खबर को सुन करके उस गोपिका के घर में गया। तो गोपिका के घर में जाकर के उसने देखा कि भगवान शिव जी के पास से इसको इस सब की प्राप्ति हो गई। तो जहाँ पर बालक था वहाँ पर गया, उस बालक को उसने गले से लगाया। कहते हैं जैसे ही बालक मिला उसकी आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। राजा प्रेम से हो गया, प्रेम विभल होकर के उसने अपनी आंखों से अश्रु की धारा बहा दी, उस बालक को गले से लगा दिया। इसके पश्चात राजा आया तो राजा की भी सेना आ गई। तो सेना आती अन्य पूरी स्त्री पुरुष उसको देखने के लिए आ गए। तो कहते हैं एवं अत्यद्भुताचारा शिवमाद्यम संदर्शनात् पौराणां संभ्रमाच्चैव सारात्री क्षणतः। कहते इस प्रकार से अद्भुत आश्चर्य को देख करके वहाँ पर मेला अतः पूरे नगर की स्थिति वहाँ पर देखने के लिए आ गए। और सारी चर्चा होने लगी, शिव जी की चर्चा ही फैल गई। पूरी नगरी में शिव जी की चर्चा होने लगी, गुणगान होने लगे। कहते वो रात्रि, उस दिन की जो रात्रि है एक क्षण के समान बीत गई। अब राजाओं ने सुनी कि जो राजा उस राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, उन्होंने सुना कि राजा क्या कर रहा है, हमको मणि दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, ये या युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने सारे राजाओं ने अपने अपने दूत नगरी के भीतर भेजे। अद्य प्रभाते युद्धाय पुरम समृद्ध संस्थिता राजा से चारवक्या शुश्रूषे चरितम चता। कहते हैं जो राजाओं ने युद्ध के लिए खड़े हुए थे दरवाजे के पास में, उन्होंने रोकर दरवाजे को रोकर खड़े हुए थे, उन्होंने जो युद्ध के लिए तैयारी करे थे, उन्होंने कहते हैं अपने दूतों को गुप्तचरों को भेजा, देखो राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मणि देने के लिए तैयार हुआ है अथवा युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। ते समेता चला जान सर्वे हे समागता परस्परम इति प्रोचुष्य तच्छुट्वा चकिता। कहते हैं सारे राजाओं ने जब गुप्तचरों ने भेजा तो गुप्तचरों ने सारे और वहाँ की घटना को जान करके अपने अपने राजाओं को बोल दिया। तो राजाओं ने फिर मंत्रणा आपस में करी क्या किया जाए। तो उन्होंने इस घटना को सुनकर के आश्चर्य से हो गए। तो युक्त हो जाने के पश्चात तो सारे राजा मिले और आपस में मिलकर के मंत्रणा करने लगे। अयम राजा चंद्रसेन शिवो शिव भक्तो दुर्जया उज्जैन्य महाकाल पुरीय पति रनाकुला। तो सारे राजा मिलकर कहने लगे आपस में, यह जो राजा है चंद्रसेन नाम का राजा है, शिव जी का भक्त है, अति दुर्जय है। उज्जैन नगरी का जो राजा है जिज्ञास है, भगवान शिव जी का भक्त है और अति दुर्जय है, इसको जीतना बड़ा कठिन है। ये कैसा हमसे डरा ही नहीं, भगवान शिव जी का भक्त होने का कारण है कि हमसे डरा नहीं, इसलिए इसको जीतना बड़ा कठिन है, इसलिए इसके साथ युद्ध करना बड़ा मुश्किल होगा, हम युद्ध इसके साथ नहीं कर सकते। ईदृशः शिशवो यस्य हृदयं सन्ति शिवावृतः स राजः चंद्रसेनस्तु महाशंकर सेवकः। कहते जिस नगरी में ऐसे ऐसे बालक भी महान शिव भक्त हों तो राजा तो जन्म से शिव जी का भक्त है, उसके विषय में कहना चाहिए। जब जिस नगरी में, जिस राजा की नगरी में ये ऐसे छोटे छोटे बालक भी शिव जी के महान भक्त हैं और शिव जी के एक व्रत में व्रत रहते हैं, किंतु जो राजा तो कहते हैं महान शिव जी का सेवक है, उसके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से राजाओं ने आपस में मंत्रण करी। नूनम अस्य क्रोधेन शिवः क्रोधं करिष्यति तत् क्रोधाभिः वयं सर्वे भविष्यामो विनश्यताः। कहते हम इस राजा के साथ यदि विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से शिव जी हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, और जब शिव जी क्रोधित हो जाएंगे तो शिव जी के क्रोध से हम निश्चित रूप से भस्मीभूत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारा राज्य आदि कैसे हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस राजा के साथ आप विरोध करना ठीक नहीं है, अब इसके साथ संधि करना ही ठीक है। तस्मात् अनेन राजा वै विलापः कार्ये विधि
एवं सती महेशान करिष्यति ही कृपा परा। कहते हैं कि इस राजा के साथ अब मिलाप करना चाहिए, संधि करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए, इसके साथ अब बैर नहीं करना चाहिए। यदि बैर करते रहे तो भगवान शिव जी हमको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से आपस में निर्णय करके वो कहते हैं कि इस राजा के साथ यदि हम संधि करेंगे, मित्रता कर लेंगे, इससे मित्रता कर लेने से भगवान शिव जी हमारे ऊपर क्या करेंगे, कृपा करेंगे इस राजा की कृपा से। इस प्रकार से उन राजाओं ने आपस में विचार किया। यदि निश्चित भूपास त्यक्त वैरः सदाशया सर्वे बभूषो प्रीता न्यस्त शस्त्रास्त्र पाणया। कहते हैं ऐसे निश्चय करके सारे राजा थे जो आक्रमण करने के लिए आए थे, उन्होंने उस राजा के प्रति जो बैर को त्याग दिया। तो उनकी जो भगवान शिव जी के प्रभाव को सुन करके उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई। तो उन्होंने सारे राजाओं ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर दिया, अतः उसके लिए लड़ने के लिए आए थे। उस काल में अस्त्र शस्त्र त्याग करके सारे प्रसन्न होकर के राजा से कुछ मिलने के लिए गए। महाराज अब हम आपसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि मित्रता करने के लिए आए, आप हमको आपकी नगरी के अंदर आने दो। जब तक राजा आज्ञा नहीं देगा तब तक वो अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि राजा यदि बिना इच्छा के अंदर गया तो समझ लो आक्रमण कर देगा दूसरा। विविशुस्ते पुरीम रम्या महाकालस्य भूवृतः महाकालम समानर्षुष्य चंद्रसेनानुमोदिता। कहते हैं इसके पश्चात वह राजाओं ने अपने अपने दूतों को भेजा और राजा से आज्ञा मांगी, हम आपकी नगरी में आना चाहते हैं और आपकी आज्ञा मान करके शिव जी की पूजा करना चाहते हैं। तो जब राजा ने उनको अनुमोदित किया, ठीक है आप आइए और शिव जी की पूजा करिए, तो फिर राजा ने जैसी अनुमोदन करके स्वीकार कर लिया तो सारे राजा अस्त्र शस्त्र त्याग करके नगरी के भीतर आए और वह शिव जी की राजा के अनुमोदित होने पर शिव जी की पूजा करी उन्होंने। ततस्ते गोप्ते वनिता गेहम जगमोहर महीवतः दरभाग्यम सर्वे दिव्य महोदया। कहते हैं इसके पश्चात राजा की अनुमोदन लेने से सारे राजाओं ने चंद्रसेन राजा के द्वारा अनुमोदित हो जाने से सारे राजाओं ने भगवान शिव जी की आराधना करी। आराधना करने के पश्चात पूजा करने के पश्चात सारे जितने भी राजा थे जो गोपिका का घर था उस घर के पास घर में गए, उसे वहाँ पर कहते हैं उसके बालक को देखने के लिए गए, उसकी प्रशंसा करी, बालक की प्रशंसा करी। तत्र चंद्रसेन प्रत्युत गम्याभिपूजिता महारथ विष्णुतर्गतः प्रत्यनंदन सुविष्णुता। कहते हैं वहाँ पर जब सारे राजा गए तो चंद्रसेन नाम के राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, क्योंकि अब मित्रता हो गई। जब मित्रता हो गई तो उन्होंने देखा कि अब लड़ नहीं सकते मेरे से, फिर जो चंद्रसेन नाम के राजा ने उनको आसन दी, आप यहाँ पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। तो राजा से कहते राजा के द्वारा आसन सम्मान ले करके उन्होंने वहाँ पर बैठे। इसके पश्चात आ गए गोपशोनु प्रसादात तत्प्रवाह प्रादुर्भूतम शिवालयम समवीक्ष्य शिवलिंगम शिवे चक्रों परामर्श। कहते गोपिका का जो पुत्र के प्रभाव से प्रसाद से उन्होंने उस शिवलिंग शिवालय देखा, वो शिव जी का मंदिर देखा, उस लिंग का भी दर्शन किया जो सोने का और लिखा हुआ था। तो कहते हैं उन्होंने सबने भगवान शिव जी के शिवलिंग का दर्शन किया और जो उन्होंने पूर्व की मति थी उसको त्याग कर दिया, शुद्ध मति हो गई, शिव मति हो गई। शिव जी की कृपा उनके पास हो गई। ततस्ते गोपिश शिवे प्रीतः निखिले भूभुजा तदुर्बहुनि वस्तुनि तस्मै शिव कृपा। कहते इसके पश्चात गोपिका के पुत्र के लिए सारे राजाओं ने प्रसन्न होकर के बहुत से दान दे दिए, धन दे दिए, अमूल्य अमूल्य उनको सोना चांदी आदि दे दिया। जिस देश में जो भी प्रथम जो श्रेष्ठ वस्तु बनती होगी, या सोना है, चांदी है, हार है, तो उस गोपिका के पुत्र को दे दिया, क्योंकि वो शिव जी का महान भक्त था। उसकी कृपा से उन राजाओं को ही अच्छी बुद्धि आ गई और उनको शिव जी के दर्शन भी हुए। ये सर्वेषु देशेषु गोपासे तिष्ठन्ति भूरिशा तेषां तमेव राजानम् चक्रिरे सर्वपार्थिवा। कहते हैं जिन जिन देशों में गोपों की यानी ग्वालों की, गोप मतलब तो गाय चराने वाले, तो गाय चराने वालों की जिससे देश में ज़्यादा जनसंख्या थी
उस देश के राजा उस बालक को बना दिया। तो तुम यहाँ के राजा बनोगे, तुम यहाँ के राजा बनोगे, सारे राजाओं ने बोला लेकिन इनके तुम राजा रहोगे, मुखिया रहोगे, जैसे नंद बाबा थे उतने की मुखिया रहे। अतस्मिन्नन्तरे सर्वेश हृदय रविभू पूजिता प्रादुर्भुवा तेजस्वी हनुमान है वानरेश्वर। कहते उसी काल में सारे देवताओं के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। यहाँ पर सारे राजा बैठे हुए थे, गोपिका का बालक था, गोपी थी, अन्य चंद्रसेन नाम का राजा था, उन्हीं के बीचों में कहते हैं सारे देवताओं के बीचों बीच में देवताओं को देखते देखता कहते देवता भी वहाँ पर आ गए और जो देवताओं के द्वारा पूजित है, देवताओं के द्वारा पूजित होने वाले हनुमान जी भी उन राजाओं के बीच में प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो कहते हैं हनुमान जी जैसे प्रकट हुए तो राजाओं को बड़ा असर हुआ। अभी तक तो हमें शिवलिंग का दर्शन किया था, बालक का दर्शन किया, हनुमान जी को दर्शन कहते तस्याभिगमा देव राजानो जात संभ्रमा तत्थाय नमश्चक्रो भक्ति नम्रात्म मोदय। कहते हैं अब ये हनुमान जी प्रकट हुए, इससे सिद्ध होता है कि ये महाकालेश्वर का मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग द्वापर युग में पैदा हुआ, क्योंकि हनुमान जी दूसरे काम पैदा हुए तो तीन काम पैदा हुए थे, तो बाद में पैदा होने के बाद में यहाँ पर आए तो द्वापर युग में ये शिवलिंग प्रकट हुआ होगा। तो कहते हैं इस प्रकार से जब देखा कि हनुमान जी को देखा सारे राजाओं ने कि हनुमान जी प्रकट हो गए, तो उनको देखकर हनुमान जी को देख करके सारे राजा होते अपने अपने आसन सोते तो हनुमान जी को प्रणाम किया। तेषां मध्ये समासीन पूजिता प्लगेश्वर तेषां मध्ये समासीन पूजिता प्लगेश्वर गोपात्मजं तम महालिंग्य लाभ्यो दीक्षेदमाब्रीत। कहते हनुमान जी उन राजाओं के बीच में सम्मानित होकर के बैठ गए। फिर उन हनुमान जी ने उस गोपिका के बालक को पकड़ा और इसके पश्चात उसको अपने गले से लगाया। तो गले से लगाने के पश्चात सारे राजाओं के सामने कहा सर्वे शृण्वन्तु भद्रम्भो राजानो ये च देहिना यते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणां। हनुमान जी कहते हैं कि हे राजाओ तुम्हारा कल्याण हो, हे देवदारियों में सुनो, भगवान शिव जी को छोड़ करके कोई भी शरीर कोई भी गति नहीं है, अतः कल्याण होने वाला है। भगवान शिव जी की भक्ति से कल्याण होने वाला है, शिव जी को छोड़कर तो और किसी से भी कल्याण होने वाला नहीं। क्योंकि सारे मनुष्यों को चाहिए कि शिव जी की पूजा करते रहे। इस प्रकार से सारे स्त्री पुरुषों को चाहिए कि जिसको कल्याण चाहिए वो शिव जी की पूजा करें, शिव जी को छोड़ करके किसी अन्य प्रकार से कल्याण होने वाला नहीं। अतः शिव जी की भक्ति करने से कल्याण होने वाला है, होता है, ऐसा हनुमान जी ने कह दिया। एवं गोपश्रुतो दृष्ट्या शिव पूजा विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवे मवाप्नुम। इसके पश्चात भगवान हनुमान जी ने कहते हैं गोपिका का जो पुत्र था उस गोपिका के पुत्र को शिव जी की पूजा उसको देखा, कृपा दृष्टि देगा, राजा कृपा दृष्टि देगा, गोपिका के बालक कृपा दृष्टि देगा और इसके पश्चात बालक को बुला करके शिव जी का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए तो उपदेश कर दिया। ऐसा भक्ति बरा संगुर गोपानां कीर्ति वर्धन यह भक्ताभिराम होगा अंते मोक्ष भवति। कहते हैं ये गोपिका के बालक को कहते हैं भगवान हनुमान जी कहते हैं शिव जी का भक्त है, कोई कीर्ति को बढ़ाने वाला कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। और कहते हैं यहाँ पर जब तक इसका शरीर रहेगा तब तक ये महान भोगों को भोगेगा, इसके पश्चात सारे भोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। शिव जी का भक्त है। अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायण। कहते इसके वंश में अष्टमे वंश में नंद नाम का गोप होगा जिसका
ना नंद और महान यश उसका रहेगा। कहते उस जी के घर में, नंद जी के घर में ही भगवान नारायण कृष्ण बन करके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। इसके 8वें वंश जाकर